नमस्कार, विकास कशिश न्यूज का विशेष बुलेटिन मुद्दा देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। झारखंड में फिलहाल राज्यसभा की 2 सीटों के चुनाव को लेकर पूरी सरगर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के बीच अब क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया? क्या गठबंधन की जो भूमिका है ये दोनों ही राजनीतिक पार्टी निभाते नजर आएंगे या खींचतान होगी? क्योंकि अगर अंक गणित को देखें तो 56 विधायकों की संख्या की जरूरत पड़ती है इन 2 राज्यसभा के सीट पर जीत हासिल करने के लिए, और इन विधायकों की संख्या इस गठबंधन के पास जरूर है, लेकिन असल खींचतान उम्मीदवार के चयन और साथ ही साथ सीट बंटवारे को लेकर है। अब ऐसे में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होते ही ये सवाल सभी के जहन में आ रहा है कि झारखंड में खाली हो रहे इन 2 राज्यसभा सीटों के लिए क्या गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक है और क्या फॉर्मूला तय कर लिया गया? क्या जेएमएम इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है या जेएमएम और कांग्रेस दोनों मिलकर इन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इसी पर आज इन तमाम सवालों को साफ करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस से राजेश सिन्हा जी और आगे हमारे साथ जेएमएम से नीलम मिश्रा जी भी जुड़ेंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी, बहुत स्वागत कशिश न्यूज पर जुड़ने के लिए। सीधा सवाल, क्योंकि कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई जी राजेश जी, कुछ दिनों पहले मुलाकात भी हुई मुख्यमंत्री से, सकारात्मक मुलाकात रही। सीएम ने कहा था कि 2 दिनों का समय दीजिए, समीकरण बैठाया जाएगा। समीकरण क्या बैठ गया है? क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इन दोनों सीटों पर जेएमएम अकेले चुनाव लड़ रहा है या कांग्रेस को भी एक उम्मीदवार की जगह मिल रही है। देखिए सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि झारखंड में हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है और सरकार में हम लगातार दूसरी बार हम लोग सहभागी के तौर पर है। और कांग्रेस पार्टी, झामुमो, राजद, सीपीआई, माले महागठबंधन की सरकार और 56 सीट हम लोग जीत कर आए 2024 में जी। और 56 सीटों में साफ ये दर्शाता है कि दोनों की दोनों राज्यसभा सीटें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विजय होंगे। यहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी और झामुमो का प्रत्याशी नहीं, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी होगा। और निश्चित तौर पर पिछली बार जब राज्यसभा की चुनाव हुई तो उसमें 2 बार हम लोगों ने सीट को छोड़ा और झामुमो के तरफ से ही दोनों उम्मीदवार राज्यसभा सीट में जीत करके गया। चाहे राज्यसभा सांसद सरफराज जी की बात करूं या डॉक्टर महुआ मांझी जी की बात करूं, तो अभी जो 2 सीटें खाली हो रही है, एक दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी की और एक दीपक प्रकाश जी की, निश्चित तौर पे दोनों सीटों पर पूरी तरह से इंडिया गठबंधन एक है। और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार बातचीत कर रहे हैं आला कमान माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमें ऐसा लगता है जो हमारा अधिकार और हक है वो एक सीट निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार होगा और इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी और दोनों की दोनों सीटों पर विजय होगी। सुष्मिता, तो राजेश जी, आपने कहा कि 2 बार आप लोगों ने वो सीट छोड़े हैं इन पार्टी के लिए और ऐसे उम्मीदवारों के लिए, इस बार भी क्या वैसी स्थिति आ रही है? क्योंकि मुलाकात का दौर तो देख रहे हैं, सरल परिणाम सामने नहीं आ पा रहा। देखिए सुष्मिता, जब सरकार चलती है गठबंधन में तो गठबंधन में सरकार चलती है तो आप देखते होंगे सभी दलों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया जाता है, तभी गठबंधन बनता है। तो हम लोग कोaliशन की सरकार चला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। निश्चित तौर पर बातचीत चल रही है, हमारे आला कमान राष्ट्रीय नेतृत्व बातचीत कर रही है। अभी अभी आपने देखा तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री विक्रम मल्लू जी मिल करके गए, हमारे प्रभारी आदरणीय के राजू जी मिलकर गए माननीय मुख्यमंत्री जी से, सकारात्मक बातचीत हुई। और उस सकारात्मक बातचीत में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी अपना समय मांगा, वो भी अपने पार्टी में अपने नेताओं से विचार विमर्श करेंगे। 2 दिन का समय मांगा था उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है 2-3 दिन हो चुका है और कहीं ना कहीं रास्ता निकल जाएगा। चूंकि आज से नामांकन भी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो हमें ऐसा लगता है कि 1 से 2 दिन में रास्ता साफ हो जाएगा और एक सीट हम लोग चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, जो हमारा अधिकार और हमारा बनता है। अच्छा, अधिकार की आपने बात की है तो एक बार आंकड़े पर आते हैं और मुझे लगता है कि राजेश जी आपकी अच्छी पकड़ है इन चीजों में, पहले भी जब भी आपसे चर्चा हुई है। 16 विधायक है आपके पास, 28 विधायकों की संख्या चाहिए होती है राज्यसभा में, अब एक राज्यसभा सीट के लिए किस आधार पर आप ये मांग रख रहे हैं?
निश्चित तौर पर सुष्मिता, गठबंधन की सरकार है। जब पिछली बार भी राज्यसभा का चुनाव हुआ तो उस समय हमारे 16 विधायक थे और 2 प्रदीप यादव जी और एक विधायक बंधु तिर्की जी। उस समय हमारे 18 विधायक हो गए थे। तो मैं आपको याद करा दूं, जब हमारे 18 एमएलए थे और 30 विधायक झामुमो के थे, हाँ। उस समय 48 और राजद से एक थे, एक सीपीआई एमएल से 50 की संख्या हमारी थी। तो उस समय भी हम लोगों ने कोलिशन में जब जब हमारी गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़े, मैंने नाम पहले भी बताया, सरफराज साहब का नाम बताया, महुआ मांझी जी का नाम बताया, और भी जो प्रत्याशी रहे, तो उनको हम लोगों ने पुरजोर समर्थन दिया। चूंकि गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकार में क्या होता है कि जो सहयोगी दल होते हैं दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, तभी गठबंधन चलता है। और जो हमारा जो संगठन का जो हमारा पार्ट है, हम लोग जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी है, भारत देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी, तो हम लोग जिस उद्देश्य से जनता के पास जाते हैं उसी उद्देश्य से झामुमो भी जाती है। निश्चित तौर पे राजद भी और सीपीआई माले भी। तो 16 विधायक हमारे पास है और 4 विधायक राजद के पास है, 2 माले के पास है। तो ऐसे 22 विधायक हमारे पास हो जाते अच्छा, आप ऐसे गणित बैठा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ झामुमो के पास है, जिसमें 6 विधायक हमारे समर्थन में आएंगे, तो 28 हमारे पास है, 56 है। इंडिया गठबंधन की जो सरकार है, जो हमने गवर्नर को पेश किया विधायकों का समर्थन, तो 56 विधायकों का समर्थन हमें प्राप्त है। और हम लोग चुनाव से पहले ही कोलिशन में चुनाव लड़े हैं। जनता ने 56 सीट चुन करके भेजा है हमें। तो निश्चित तौर पे हमें लगता है दोनों की दोनों सीटें सुष्मिता, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीत करके जाएंगे। और भाजपा जो यहाँ प्रयास कर रही है वो सीधे तौर पे हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास कर रही है। कैसे पैसों का खेल हो, किस प्रकार फिर से हम राज्यसभा चुनाव में झारखंड की जो राजनीति है उसको हम दुष्प्रभावित करें, ये प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल राजेश जी, उस मुद्दे पर भी आएंगे, क्योंकि आप लोगों पर जिस तरह से ये आरोप, तमाम चीजें लग रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हो या क्रॉस वोटिंग का। लेकिन एक बार विधानसभा का जिक्र करते हैं, क्योंकि हमने देखा है झारखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका रही है, क्या ये आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जीत के लिए पर्याप्त, जो कह सकते हैं कि एक सहयोग था, योगदान था, वो कांग्रेस का रहा है? यही अधिकार अभी आप मांग रहे हैं वापस इस राज्यसभा के चुनाव में? निश्चित तौर पे सुष्मिता, मैं आपको याद करा दूं, 2014 में सबसे पहले हमारी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी 1 सालों के लिए। उस समय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय भी कांग्रेस का समर्थन था, तब मुख्यमंत्री बने 2013 से 14 के दरमियान। फिर 14 में जब हम चुनाव अलग अलग लड़े, हमारी सरकार नहीं बन पाई। 19 में जब हम चुनाव लड़े एक साथ में, तब मैं आपको याद करा दूं कि 16 सीटें हम जीत करके आए और 30 सीटें झामुमो जीत करके आई। तो झारखंड की जनता को ये गठबंधन पसंद है और जनता ही चुन करके भेजती है। देखिए, राजनीतिक में, सत्ता, पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि सबसे अहम किसी का योगदान होता है तो जनता जनार्दन ही मालिक होता है। तो जनता ने हमें चुन करके फिर 2024 में 56 सीटों के साथ भेजा। तो हम लोग शुरू से ही गठबंधन में हैं, स्टार्टिंग से ही। चलिए राजेश जी, तो आप ये कुल मिलाकर कह रहे हैं कि अगर आप साथ हैं तभी ये सत्ता भी है और तभी ये समर्थन भी जनता का मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है और अगर दोनों ही सीटों पर जेएमएम जो है अपने उम्मीदवारों को उतारता है, तो क्या कांग्रेस समर्थन दे रहा है इस पर? नहीं सुष्मिता, मैंने पहले भी आपको बोला, देखिए कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट और झामुमो का कैंडिडेट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया गठबंधन के दोनों प्रत्याशी राज्यसभा जीत करके जाए, ये गठबंधन का बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो हमारे प्रत्याशी होंगे, देखिए जेएमएम का प्रत्याशी हो, कांग्रेस का प्रत्याशी हो, आरजेडी माले हमारे साथ है, निश्चित तौर पे गठबंधन की सरकार है, दोनों की दोनों सीटें 56 ठीक है। आप अब भी ये स्वीकार कर रहे हैं हमारे पास कि इन दोनों और हम जीत करके जाएंगे, पूरा एकजुट है हम। आप इससे यही स्पष्ट कर रहे हैं कि एकजुटता होगी, गठबंधन नजर आ पाएगा, उम्मीदवार कोई भी हो, समर्थन आप दे रहे हैं, ये खुली बातें आपने कह दी है। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से बीजेपी जो दावा कर रही है 24 विधायकों के होने के बावजूद 4 उनके विधायकों की और संख्या होनी चाहिए, फिर भी ये दावा जीत का दावा है, इसे कैसे देखते हैं? और क्योंकि इससे ये भी जोड़कर क्या देखा जाए, क्या ये जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? और
अगर ऐसी परिस्थिति आती है झारखंड में, तो क्या कांग्रेस के ऐसे कई चेहरे हैं जो विधायक हैं, क्या बीजेपी के संपर्क में, वैसी स्थिति सामने आती है क्या? देखिए सुष्मिता, जब से हमारी सरकार बनी, मैं 2019 का आपको याद करा दूं कि जब 19 में सरकार बनी, उस समय से ही लगातार केंद्र सरकार और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगे हुए थे कि किस प्रकार हम झारखंड की सरकार को गिराने का काम करें। और उसका नतीजा आपने देखा 2022-23 के लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री को, उस समय देश में एक ही आदिवासी मुख्यमंत्री थे, श्री हेमंत सोरेन जी, उनको इन्होंने जेल में भेजने का कार्य किया। और जब जेल चले गए माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये उल्टा पड़ गया केंद्र सरकार और भाजपा को। जब लोकसभा का चुनाव आया तो पांचों की पांचों ट्राइबल सीटें झारखंड की हमारी गठबंधन जीत करके आई। फिर जब विधानसभा का चुनाव आया तब हम 56 सीटें जीत करके आए। तो देखिए, भाजपा का कथनी और करनी में फर्क है। 65 पार बोलते हैं, 70 पार बोलते हैं। अगर चुनाव आयोग इनके साथ नहीं हो, इलेक्शन कमीशन और जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उनका दुरुपयोग ये लोग नहीं करें, तब आप देखेंगे कि आप जब बैलेट पे चुनाव कराएंगे तब इनका क्या हश्र होगा, ये सामने नजर आ जाएगा। आपने देखा होगा इस बार भी चुनाव में, देखिए भाजपा के लोग 24 विधायकों में जो सीना ठोक रहे हैं, वो केवल और केवल दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग करने का काम कर रहे हैं। कैसे पैसा लाए, पूंजीपतियों की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आप जानते हैं, अडानी हो, अंबानी हो, सभी लोग इनको फाइनेंस करते हैं। सभी का पैसा भाजपा में लगा हुआ है। 12 सालों की सत्ता वाली पार्टी आज के समय में 12,000 राजेश जी, जो दावा बीजेपी कर रही है, समीकरण कैसे बैठेगा? चार जो विधायकों की और संख्या चाहिए बीजेपी को, वो कैसे पूरी होगी? देखेंगे तब आप देखेंगे राजेश जी सवाल सुन लीजिए। बीजेपी जो कह रही है, बैठना ही नहीं है। मैं तो जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। कैसे? ठीक है, चलिए, सिर्फ दिग्भ्रमित किया जा रहा है, सिर्फ दावा हो रहा है, समीकरण कुछ और होंगे, पार्टी के जरूरत रहेगी। 16 के 16 विधायक, सुष्मिता जी, कांग्रेस पार्टी के 16 के 16 विधायक एकजुट है और एक साथ आप देखेंगे हमारे प्रत्याशी को, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, वो मतदान करेंगे। ठीक है राजेश जी, आज चलिए हमारे साथ अब इस चर्चा में जेएमएम से नीलम मिश्रा जी भी जुड़ गई हैं। नीलम जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे भी वही होगा, क्योंकि कांग्रेस से अपने कई सवाल ले लिए हैं कि किस तरह से समीकरण बैठाने की फिलहाल अब तक की कोशिश रही है, और जो समय सीएम ने दिया, सीएम ने कहा कि 2 दिनों का मुझे समय दीजिए, मैं समीकरण बैठाऊंगा, चीजें स्पष्ट करूंगा। क्या चीजें स्पष्ट हो गई? क्योंकि अब तो आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और ये फिलहाल अब तक स्पष्ट नहीं हुआ कि इन 2 राज्यसभा सीटों के लिए क्या जेएमएम अकेले इन दोनों पर चुनाव लड़ रहा है या एक सीट आप कांग्रेस को देंगे? देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय मांगा है कि वो देख रहे हैं कि चीजों को किस प्रकार से हम लोग आगे लोगों को उनका इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उनका कोई इस तरह से आधिकारिक पुष्टि या इस तरह का आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, इसलिए उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। इसलिए हम लोग सब उनका इंतजार कर रहे हैं कि जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, पार्टी उसको मानने के लिए बिल्कुल अपने आप में सक्षम है कि हम लोग उनका निर्णय का पालन करेंगे। और देखिए क्या है ना कि ये सीटों को लेकर के जो बंटवारा वाली जो मैटर यहाँ पर जो आ रही है, भाजपा के द्वारा जो एक बहम फैलाने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो ये उसका चाल चरित्र और चेहरा है। क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का देखिए कोई संख्या बल है ही नहीं, किस आधार पर वो बात कर रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि कांग्रेस आइदर क्रॉस वोटिंग करेगा या जेएमएम के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, और इस तरह से एक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन का ये सरकार है, और झारखंड जो है पूरी तरह से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को स्वीकारता है, और अन्य राज्यों की तुलना अगर झारखंड में करेंगे तो फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उनको जवाब मिलने वाला है। आपको पता होगा कि जितने बार भी विधानसभा चुनाव, लगातार 2 विधानसभा चुनाव में इतना भ्रम फैलाने के बाद भी देखिए उन लोगों को हारना पड़ा। लोकसभा का सीट
बहुत सारा सीट उनको गंवाना ठीक पड़ा। है नीलम जी, क्योंकि उसके आप बाद हार हम लोग पर आई तो जीते एक बार हैं। जीत पर भी आ जाते हैं। आपसे जुड़ने से पहले राजेश जी से मैंने कई सवाल लिए, उन्होंने जो जवाब दिए एक बार मैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। इन्होंने बताया कि पिछले जो भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस और जेएमएम जब भी अलग चुनाव लड़ी है तो हार हासिल हुई, वहां समर्थन नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी आप लोगों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, समर्थन दिया है, जीत हासिल हुई है। अब ऐसे में अंक गणित पर वापस से आते हैं, जो 56 विधायकों की संख्या आप दोनों ही पार्टियों के पास है, ऐसे में हिचक क्यों हो रही है कांग्रेस को एक राज्यसभा के उम्मीदवार देने के लिए? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करती है ना, पार्टी तय करती है सारा समीकरण, सारा स्ट्रेटेजी, किसको कौन सा सीट मिलना चाहिए, कांग्रेस को एक मिलना चाहिए, जेएमएम को एक मिलना चाहिए, या दोनों जेएमएम को मिलना चाहिए, ये तो पार्टी तय करेगी। इसमें यहाँ पे बैठ करके मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि लेकिन देखिए, आप संख्या तो हम लोग के समर्थन पास पर तो है। बोल सकती है ना अब, क्योंकि नीलम जी आप बहुत दिनों से देख रही हैं किस तरह से राजनीतिक समीकरण रहे हैं कांग्रेस के साथ, और मिलकर किस तरह से आप लोगों की सरकार चल रही है झारखंड में। तो जब सहयोग की बात रही, समर्थन की बात रही, तो प्रचंड जीत भी जरूर हासिल हुई आप लोगों को झारखंड में। अब मौका है वापस देने का, तो किस तरह से इसे निभा पाएगा जेएमएम? जी बिल्कुल निभाएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों झारखंड में जिस प्रकार से गठबंधन धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। पूरे देश को तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत सोरेन जी से सीखना चाहिए कि गठबंधन धर्म कैसे निभाते हैं। तो इसलिए कहीं भी किंतु परंतु और मतलब किसी भी प्रकार की आशंका का कोई भी यहाँ पे बात नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आरंभ से लेकर के ये हम लोगों का दूसरा सेशन चल रहा है और गठबंधन धर्म का पालन हम लोग कर रहे हैं। और बिल्कुल ये बोला गया है कि लोकसभा में कांग्रेस बड़े भाई का भूमिका में रहेगा और विधानसभा में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में काम करेगा, तो उस तरह से हो रहा है, कर रहा है। अब जहाँ तक बात है देखिए राज्यसभा में मेंबर के लिए, तो ये तो समय अभी है, हम लोग को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि सीएम साहब खुद बोले हैं, वो पार्टी के हमारे आला कमान है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, तो इस नाते भी हम लोग को इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कोई नहीं होते उस पर पुष्टि करने का और कुछ अपना बात को यहाँ पे रखने के लिए हम लोग कोई भी नहीं होते। अच्छा हाँ, नीलम जी इसके ठीक है, आप द्वारा- इस पर बात नहीं रख सकती, लेकिन इस पर तो ये स्पष्ट कर सकती है ना, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो ये स्पष्ट हो गया कि तमाम विधायक एकजुट है, कोई भी जोड़ तोड़ की राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाली है। बीजेपी जो कम विधायकों की संख्या के साथ है, इसके बावजूद भी जो इनकी तरफ से दावा किया जा रहा है जीत का, वो कितना साकार हो पाएगा बीजेपी का? और क्या जेएमएम में वैसी कोई हलचलें हैं, क्या भीतर खाने से कोई वैसी तस्वीर जो संपर्क में हो बीजेपी से, क्योंकि ऐसी स्थितियों का आरोप आप लोगों की तरफ से ही लगातार लगा है? देखिए, भीतर खाने में कुछ भी नहीं है, आपको मैं बता देती हूँ कि कांग्रेस एकजुट है और जेएमएम के लोग भी एकजुट हैं। जो भी निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, पार्टी अध्यक्ष का होगा, हमारे विधानसभा मतलब रूलिंग पार्टी के जो हमारे अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री जी का होगा, वो बिल्कुल सर्वमान्य होगा और सभी दल के लोग एकजुट होकर के उनके निर्णय का सम्मान करते हुए उसका पालन करेंगे और दोनों सीट हम लोग के खेमे में आएगा। हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी के लोग कितना भी षड्यंत्र कर ले, कितना भी कुछ मचा ले, झारखंड में उन लोगों की तो हेतु नहीं चलने वाली है, क्योंकि अन्य राज्यों में जो उनको कामयाबी मिल रहा है ना षड्यंत्र के द्वारा, पिछले दरवाजे से जो घुसने का उन लोगों का जो आदत बन गया है ना, तो वो चाहते झारखंड में भी इस तरह का कुछ हो जाएगा। तो झारखंड में ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि झारखंड के लोग बीजेपी को रग रग से पहचानते हैं और कई बार नकार चुके हैं। और दूसरी बात है कि हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व को लोग कितना पसंद कर रहे हैं झारखंड के लोग। ठीक है नीलम जी और राजेश जी, जो मेरा अगला सवाल है वो आप दोनों से ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये जरूर बातें, हालांकि देखिए समीकरण क्या बीजेपी की तरफ से बैठने की कोशिश हो रही है, बैठाने की कोशिश हो रही है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है जब तक चुनाव सामने ना आ जाए। लेकिन आप दोनों ही से मैं ये जानने की कोशिश करना चाहूंगी कि जो आदिवासी चेहरे की बात हो रही है, सबसे पहले राजेश जी आप बताइए, अगर कांग्रेस से उम्मीदवार की बात होती है तो कांग्रेस के भीतर वो कौन से आदिवासी बड़े चेहरे जिसके लिए समीकरण बैठाने की कोशिश साकार हो सकती है, राज्यसभा जाकर जो झारखंड के मुद्दों पर सकारात्मक हो सकते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी के तरफ से आप जानते हैं कि कांग्रेस में वर्कर कार्यकर्ता से लेकर नेता तक उम्मीदवार हो जाते हैं। यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, जहां सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का। ये आपको दूसरे दलों में नजर नहीं आएगा भाजपा में कि कोई भी खुल करके कोई बात को अपना रख रहा है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी से एक पार्टी का कार्यकर्ता भी हो। तो देखिए, अगर हम आदिवासी नेताओं की बात करें तो हमारे पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं।
आप जानते हैं पिछली बार जब चुनाव हुआ तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा। उस समय आपको मैं याद करा दूं कि जब वो जीत करके आए तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था झारखंड सरकार में। आज के समय में भी हमारी शिल्पी नेहा तिर्की जी मंत्री है हमारे पार्टी कांग्रेस कोटे से। विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप जी, तो बहुत सारे नेता है। पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष है प्रदीप बालमुचू जी। ये देखिए पार्टी तय करेगी कि किसे प्रत्याशी बनाना है। जो भी प्रत्याशी बनेंगे वो आला कमान तय करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके बात करेगा। विचार विमर्श चल रहा है, चर्चाएं चल रही है, सकारात्मक चर्चाएं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द आपको सामने आएगा रास्ता साफ कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से 2 लोग होंगे। ठीक है राजेश जी। नीलम जी, आपसे भी यही सवाल, लेकिन इसमें एक थोड़ा और जोड़ना चाहेंगे। पिछले दिनों हमने वो भी तस्वीर देखी थी जब ओडिशा से जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है सीएम आवास, मुलाकात होती है और एक मांग रखी जाती है हेमंत सोरेन की बहन अंजलि सोरेन के लिए कि आप उन्हें उम्मीदवार बनाइए। इसे कहां तक देख पाएंगे? देखिए, ये तो लोगों की अपनी अपनी राय है, अपना अपना भावना है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेकर के अगर वो आए हैं उड़ीसा से कि उनकी बहन है, उनको मिलना चाहिए, है ना। कहीं सीता सोरेन जी भी बोल रही हैं कि हम बनेंगे बीजेपी की तरफ से तो हमको भी हेमंत सोरेन जी और पूरे जेएमएम के जितने भी विधायक है, कांग्रेस के जितने भी विधायक है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए, अटकलें तो लगाएंगे ही ना लोग, ये तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता है, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी मतलब कोई निर्णय नहीं लेते हैं, हम लोग को इंतजार करना चाहिए। क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं उस पर हम लोग कुछ बयान नहीं दे सकते। बैठ के बोल सकते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ है। लेकिन जो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो पूरे राज्य को देख रहे हैं, जनभावना को देख रहे हैं। गुरु जी के जगह पे किसका होना सार्थक होगा और मतलब कि एक मैसेज जाएगा लोगों तक। क्योंकि आदिवासी ही फेस होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है कि आदिवासी ही फेस होना चाहिए। गुरु जी की भावनाएं, गुरु जी का कद, गुरु जी का सम्मान को देखते हुए, गुरु जी के जीवन को देखते हुए जरूर वैसे लोगों को मिलना चाहिए। मतलब हम लोग का जो राय है, बाकी तो हेमंत सोरेन जी खुद देख रहे हैं गंभीरता से, गहनता से कि क्या होना चाहिए। तो इसीलिए आदिवासी फेस भी हो सकता है, गैर आदिवासी फेस भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। अब अंजलि सोरेन जी कुछ बोल रही है, सीता सोरेन जी कुछ बोल रही है, उनकी बेटी कुछ बोल रही है कि कौन क्या बोल रहा है, उससे हम यहाँ पे बैठ के तो बयान नहीं दे सकते। ठीक है नीलम जी, एक सवाल मेरा राजेश जी आपसे भी होगा, क्योंकि गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है जैसा कि आप दोनों से बातचीत कर मुझे लग रहा है। लेकिन ये बताइए, जो राज्यसभा का चुनाव एनडीए और आईएनटीआई के आमने सामने होना चाहिए था, वो जो समीकरण अब बैठाया गया जेएमएम और कांग्रेस का, ये बनाम की जो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न की गई, क्या लगता है ये किसकी उपज हो सकती है राजेश जी? देखिए, मैं जितना समझता हूं राजनीति को और राज्यसभा चुनाव को जितना समझ रहा हूं, 81 विधानसभा हमारे यहाँ झारखंड की विधानसभा सीटों की संख्या है और 81 में 56 चाहिए 2 सीटों के लिए। 1 सीटों के लिए 28 मतदान चाहिए। 28 विधायकों की संख्या जिसके पास होगी वो राज्यसभा जीत करके जाएंगे। तो 56 सीटें इंडिया गठबंधन के पास है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भाजपा को कैंडिडेट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन चूंकि भाजपा का काम है किस प्रकार हम झारखंड में राजनीतिक समीकरण को हम दुष्प्रचार ये करें, खराब करने का प्रयास करें, कैसे हम हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा दें, किस प्रकार हम, देखिए भाजपा का 2-3 नीति है। एक नीति तो है आपके मीडिया के माध्यम से किसी प्रकार हम कैसे फूट डालो, राज करो, ये हम प्रयास करें, ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं, जब तक हमारे जैसे पत्रकार है ऐसी स्थिति तो नहीं होगी राजेश जी। उन प्रत्याशी को वो कहने का काम करेंगे। नहीं सुष्मिता जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। देखिए, मैंने बोला कुछ मीडिया के लोग ऐसे होते हैं कि किस प्रकार हम उसको न्यूज को चला करके, चैनल को चला करके आप देखेंगे। नहीं, हम तो राजेश जी आपकी प्रतिक्रिया ही दिखा रहे हैं। नहीं, आप लोग जो बोलते हैं वही हम दिखाते हैं। अब हमारे चैनल पे बैठे हैं तो मैं मीडिया की बात को अपने चैनल पर ही लूंगी। जी निश्चित तौर पर मैंने बोला ना, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक ही छोड़ देते हैं राजेश जी, वो टॉपिक ही छोड़ देते हैं। भ्रमित करने का कार्य करती है।
भाजपा कैसे कैसे मुद्दे को हम चेंज करें, ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करने का प्रयास करती है। आप अभी देखेंगे भारत देश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, डीजल पेट्रोल का दाम लगातार 10 दिनों में चौथी बार बढ़ गया। लेकिन ये उस पर कहीं चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा करेंगे दूसरे मुद्दों पे। नीट का परीक्षा का आप देख रहे हैं, लगातार पेपर लीक हो जा रहा, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। जब आप चर्चा करेंगे, प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, प्रधानमंत्री जी आकर के कभी जवाब देंगे। ठीक है राजेश जी, तो कुल मिलाकर हम ये समझे कि बीजेपी की उपज रही, आप लोगों की तरफ से ये स्पष्ट किया गया कि झारखंड में जो फिलहाल राजनीतिक स्थिति है, जेएमएम और कांग्रेस की, इसमें कोई खींचतान नजर नहीं आ रही है। और जल्द ही आप लोगों की तरफ से स्पष्ट भी कर दिया जाएगा कि इन राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। 100% में बहुत शुक्रिया, हम लोग एकजुट है। ठीक है राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीलम जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्पष्ट करने के लिए कि झारखंड में गठबंधन एकजुट है और जल्द ही ये निर्णय सामने आ जाएगा कि राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए आखिरकार उम्मीदवारों का चयन हो चुका है और वो कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जो इस बार राज्यसभा भेजे जाएंगे। क्योंकि अंक गणित तो यही कहता है कि गठबंधन इन 56 विधायकों की संख्या के साथ राज्यसभा अपने 2 विधायकों को बतौर राज्यसभा सांसद भेजने जा रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आगे आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।